हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुलशन एजुकेशन। आज हम एसएससी एमटीए से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन वन है, निम्नलिखित में किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेटिनम, अभ्रक, कोयला, ग्रेनाइट। तो कोयला को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और प्लेटिनम को वाइट गोल्ड कहा जाता है और ग्रेनाइट को काला शीशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर में प्यूटोरिका गर्त स्थित है, हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। वही सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, वही दूसरे नंबर पर अटलांटिक है और तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है? ऑप्शन है उसके द्रव्यमान पर, उसके आकृति पर, उसके आयतन पर, उसके घनत्व पर। तो किसी पिंड का जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान ने सबसे पहले सुपर कंप्यूटर विकसित किया? ऑप्शन है टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, सीडेक। तो सीडेक भारतीय संस्थान ने सबसे पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विकसित किया। वही भारत का वर्तमान सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है। वर्तमान सुपर कंप्यूटर का नाम परम सिद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो राजस्थान सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। वही दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है और पांचवें नंबर पर गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वियना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा। तो ओपेक का मुख्यालय वियना में स्थित है। वही संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और डब्ल्यूएचओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, आत्मारंग पांडुरंग। तो आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। वही स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। वही दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्मा समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के संरचना में कौन भाग लेता है? ऑप्शन है डीएनए एवं आरएनए, आरएनए एवं प्रोटीन, डीएनए एवं आरबीसी, डीएनए एवं प्रोटीन। तो क्रोमोसोम के संरचना में डीएनए एवं प्रोटीन भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है मैलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल। तो खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। वही सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल चींटी एवं बिच्छू में पाया जाता है और टार्ट्रिक अम्ल इमली एवं अंगूर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने भाषाओं को शामिल किया गया था? ऑप्शन है 22, 14, 15, 20। तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, जबकि वर्तमान में 22 भाषा है। वही 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। वही 71वां संविधान संशोधन 1991 में कोंकणी, मणिपुर एवं नेपाली भाषा को जोड़ा गया था। वही 92वां संविधान संशोधन 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। इसलिए वर्तमान के संविधान में 22 भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कब एक गणतंत्र राष्ट्र बना था? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949। तो भारत एक गणतंत्र राष्ट्र 26 जनवरी 1950 को बना। वही भारतीय संविधान 26 जनवरी 1949 को बनकर तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध नामक पत्रिका की शुरुआत की थी? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत नामक पत्रिका की शुरुआत की। वही दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की। वही राजा राम मोहन राय ने बंगाली भाषा में संवाद कॉमेडी पत्रिका एवं फारसी भाषा में मिरात उल अखबार का संपादन किया। वही बाल गंगाधर तिलक ने मराठा एवं केसरी पत्रिका का संपादन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की श्रेणी में आता है? ऑप्शन है बृहस्पति, बुध, वरुण,
मंगल। तो बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। वही सबसे छोटा ग्रह बुध है। वही वही वरुण सूर्य से सबसे दूरी का ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसके जिसके दो उपग्रह फबोस और डिवोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूहे को मारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो चूहे को मारने के लिए जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन निम्न से किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सीन नदी, टेम्स नदी, टाइबर नदी, हडसन नदी। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। वही सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। टाइबर नदी के किनारे रोम शहर स्थित है और हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। वही दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है और चौथे नंबर पर महाराष्ट्र है। वही भारत की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? ऑप्शन है आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद। तो गंधर्व वेद कला और संगीत से संबंधित है, क्योंकि गंधर्व वेद साम वेद का उपवेद है। वही ऋग वेद का उपवेद आयुर्वेद है और यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 अप्रैल, 5 जून, 22 मार्च, 8 मार्च। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वही 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा। तो केरल में शांत घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिमंडल। तो ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है और ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में रोकती है। वही क्षोभ मंडल में सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे, इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले थे। वही गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम महादेव गोविंद रानाडे थे। वही सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम चित्तरंजन दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 10वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, प्रथम अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है। वही 10वीं अनुसूची में दल बदल का उल्लेख किया गया है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख है और प्रथम अनुसूची में संग्रह क्षेत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल होता है? ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वही लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वही अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायण। तो सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा था। वही सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हल्दिया बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। तो हल्दिया बंदरगाह को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है, जो कि कोलकाता में स्थित है। वही कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है, जो कि गुजरात में स्थित है। वही विशाखापट्टनम बंदरगाह सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है मत्स्य उत्पादन, सरसों उत्पादन, आलू उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। वही पीली क्रांति सरसों उत्पादन के संबंधित है। वही गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। वही भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉन्ग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 22 जुलाई 1986, 22 जुलाई 1982, 22 जुलाई 1978, 22 जुलाई 1990। तो 22 जुलाई 1990 में यह 6ठे पंचवर्षीय योजना के दौरान नाबार्ड की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू। तो बी आर अम्बेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। वही राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। वही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है और जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्लिन किस देश की राजधानी है? ऑप्शन है जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी। तो बर्लिन जर्मनी देश की राजधानी है। वही जापान देश की राजधानी टोक्यो है। वही फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो सीन नदी किनारे स्थित है। और इटली की राजधानी रोम है जो टाइबर नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 2023, 1990, 1995, 1993। तो 12 अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन सी है? ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल। तो अटकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। वही एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल या एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। वही विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है और भारत का एकमात्र मरुस्थल थार मरुस्थल है जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर अटलांटिक महासागर है। वही प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। वही दूसरे नंबर पर अटलांटिक है, तीसरे नंबर पर हिंद महासागर है और सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? ऑप्शन है बेरियम, सोडियम, एस्टोसियम, कॉपर। तो आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम के द्वारा उत्पन्न होता है। वही सोडियम के द्वारा आतिशबाजी में पीला रंग उत्पन्न होता है और एस्टोसियम के द्वारा आतिशबाजी में गहरा लाल रंग उत्पन्न करता है। वही कॉपर के द्वारा नीला रंग उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? ऑप्शन है बृहस्पति, शनि, प्लूटो, अरुण। तो प्लूटो का सैरन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है। वही बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। वही शनि का उपग्रह टाइटन है और अरुण का उपग्रह टाइटेनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण। तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। वही रविन्द्रनाथ टैगोर को सतगुरु के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख गुरु के पांचवें गुरु अर्जुन ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी। वही सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है या सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक थे। वही सिख गुरु के 10वें गुरु या अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ठोस ईंधन कौन सा है? ऑप्शन है केरोसिन, पेट्रोल, चारकोल, गैस। तो चारकोल एक ठोस ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है? ऑप्शन है बोस एंड आइंस्टीन, ठोस, प्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होता है और पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस एंड आइंस्टीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग कहाँ लिए थे? ऑप्शन है लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, शिकागो। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में शिकागो में भाग लिए थे। वही लंदन टेम्स नदी किनारे स्थित है, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है और पेरिस सीन नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? ऑप्शन है सर्वाधिक उम्र का सांसद, सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला सांसद, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता, राष्ट्रपति जिसे बनाना उचित समझे। तो प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है तांबा, कांसा, लोहा, पीतल। तो मानव के द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिकाओं को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। वही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। वही राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है भारी उद्योग,
संचार, यातायात, कृषि। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। वही द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग के क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, जो 1956 से 1961 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है गुरु शिखर, अनाई मोडी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। वही अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। वही पश्चिम भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मोडी है और पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत क्या है? ऑप्शन है एक उग्रवादी राजनीतिक दल, एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन, भारतीयों की राजनीतिक सभा, इनमें से कोई नहीं। तो अभिनव भारत एक क्रांतिकारी गुप्त संगठन है जिसकी स्थापना 1904 में बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबड़ एक बहुलक है। ऑप्शन है एथिलीन का, वाइनिन क्लोराइड का, आइसोप्रीन का, एसिटिलीन का। तो प्राकृतिक रबड़ एक आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का व्युतीकरण, प्रकाश का विवर्तन। तो ग्रीष्म काल में मरीचिका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के परिघटना के कारण दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ऑप्शन है हैराल्ड डोमर मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर, सोलो ग्रोथ मॉडल पर, वेजगुड मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित था जो 1956 से 1961 तक चला था। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था जो 1951 से 1956 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष ये निर्णय लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक वेदन क्षमता किस किरण में होती है? ऑप्शन है अल्फा, बीटा, गामा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा में होता है और सबसे कम अल्फा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूती मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? ऑप्शन है सूरत, बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद। तो भारत में सबसे पहले सूती मिल बम्बई में 1854 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है। ऑप्शन है फल से, तने से, जड़ से, पुष्पकली से। तो लौंग पुष्पकली से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन है गोदावरी, कृष्ण नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वही गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंकेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, इसलिए गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। वही कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है जिसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम दूरी की सीमा साझा करता है जो 106 किलोमीटर है। वही भारत सबसे लंबी दूरी का सीमा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है जिसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। वही भारत चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। वही भारत म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा का साझा करता है। वही भारत भूटान के साथ 599 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यानी भारत सबसे लंबी दूरी की सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम दूरी की सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।